नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल BR क्लासेस में। मैं आर बीराव का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग की गठन किया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, 2 आयोगों को मर्ज करके एक नया आयोग बनाया है, जिसका नाम रखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। और दोस्तों, आयोग इसके पहले क्या था, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था और माध्यमिक सेवा आयोग था। तो दोनों क्या मर्ज कर दिया, जो हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन में, यानी कि जो डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, प्राथमिक विद्यालय में अलग अलग जो आयोग बनाकर वैकेंसीज कराती थी, अब क्या करेंगे, सभी लोग मिलकर अब जो है कि सभी शिक्षा में जितनी वैकेंसीज आती हैं सब इसी आयोग के माध्यम से अब होगा। यानी कि सबको मर्ज करके एक बना दिया गया। इससे बहुत फ़ायदा भी होगा। और कुछ चीज़ें आपसे और भी डिस्कस करना था कि इसमें कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि यूपी टेट का जो है कब तक फॉर्म आ जाएगा, और नई वैकेंसी सुपर टेट जो है कब तक हो जाएगी, या 2023 में संभव या 2024 में। इस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसी की बात करेंगे कि इस आयोग में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, जो आयोग नया बना है, इसमें जो है 14 जो है मेंबर रहेंगे अध्यक्ष को लेकर, और इसमें 3 ग्रुप बांट दिया गया है। अब 3 ग्रुप में मतलब क्या है, ग्रुप 1 में यानी वर्ग अ में क्या है, जैसे जब डिग्री कॉलेज में टीचर रखे जाते हैं डिग्री कॉलेज में, और जो उसके एडेड जो कॉलेज हैं डिग्री कॉलेज के साथ में, उसमें जो है वर्ग ए में रखा गया है। इसमें क्या है कि जो है रिटन एग्जाम होता है, ये लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। इसमें लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा जो है, और साक्षात्कार, ठीक है। यानी कि इसमें जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा, ठीक है। आप जो है इसका जो नोटिफिकेशन डाउन हुआ है, जो है कि जारी हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, सब कुछ इसमें लिखा है स्पष्ट। हमारा टारगेट था वर्ग सी में बात करने का, ठीक। हम इसमें बात करेंगे, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है। यानी ये इंटर कॉलेज का है, 10th प्लस 12th का में जो वैकेंसी जाती हैं TGT PGT LT ग्रेड का, ये सब इसमें होगा। इसमें भी लिखित साक्षात्कार है, लिखित साक्षात्कार इसमें है, ठीक है। अब आइए वर्ग सी में क्या है कि ये प्राथमिक विद्यालय की वर्ग सी के लिए, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के लिए ये वर्ग सी को रखा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने क्या किया, एक नया संशोधन किया है इसमें, ठीक। आपको बहुत पहले की तरह है सब कुछ, लेकिन एक नया संशोधन क्या किया है कि जो टेट एंड सी टेट का जो एग्ज़ाम आप कराते थे, सिर्फ पहले क्या था, क्वालिफाइंग मार्क था, क्वालिफाइंग मार्क आप जो है ऑप्शन कर रहे थे। यानी कि 82 नंबर जो है SC OBC ST के लिए, और 90 नंबर जनरल ओपन अनरिजर्व, सॉरी, जो अनरिजर्व में आते हैं उसके लिए था। लेकिन दोस्तों अब क्या कर दिया है, जो आप नंबर पाएंगे उसका 1/4 मार्क, ठीक है, ऐड होगा। बस यही आपका इसमें संशोधन है, और इसी पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एकेडमिक मेरिट हट गई, टेट का नंबर कैसे जुड़ेगा, कैसे एकेडमिक नंबर जुड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लोग पुटअप कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इस पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब दोस्तों अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एकेडमिक मेरिट को लेकर और सुपर टेट। अब जो एग्ज़ाम इसमें कराएगा, इसने क्या बोला कि आपका एकेडमिक मेरिट भी जुड़ेगा, ठीक है। मेरिट हो गया, दूसरा क्या है, टेट सी टेट, ठीक। तीसरा क्या है, इंटरव्यू। देखिए इसमें इंटरव्यू हटा दिया, ठीक है, इंटरव्यू हट गया, ठीक है। और सुपर टेट का बहुत सिलेबस जो इस हिसाब से लिखा है उस तरह से है नहीं। सुपर टेट में क्या है, एक सामान्य भाषा है, आपके जो है कि CDP है, इस तरह से कुछ जनरल बेसिक जो है सामान्य ज्ञान है, इस तरह से जो उसका सिलेबस में जो उसका जो है कि जारी किया गया है उसमें यही लिखा है। लेकिन जब सिलेबस आएगा तब पता चलेगा लास्ट में, अभी बात करना उचित नहीं है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि एकेडमिक में टेट, सुपर टेट, ये 3 चीज़ें क्या हैं। अब देखिए एकेडमिक का और टेट, सुपर टेट, तो पहले क्या था कि 60 + 40, यानी कि 60% आपका सुपर टेट था और 40% जो है आपका एकेडमिक था। अब लेकिन जब टेट और सी टेट
का नंबर जुड़ेगा तो हो सकता है ये बढ़े ये कुछ घटे, यहाँ तो निश्चित है। लेकिन अभी इसका कोई अभी इस पर जो बात करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो NT जो है कि ये सीटेट और टेट का सिर्फ जो नोटिफिकेशन जारी होता तो ये लिखा था केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है, यानी कि ये जो है आप क्वालिफाई मतलब इसको जो पास करने के लिए, पास हो गए तो आप जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट आप टीचर बनने लायक हो गए। तब इसको जो हो सकता है इस पर जो कुछ आगे और भी कुछ आपको सुनने को मिल जाए, हो सकता है हट भी सकता है, क्योंकि सीटेट और टेट का सिर्फ मार्क पासिंग मार्क होता है। कहीं अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं, गजट जो जारी नहीं उसमें नहीं लिखा गया है कि इसका नंबर जुड़ता है, क्योंकि आप देखिए सीटेट जब एग्जाम कराती है उसमें भी लिखती है सिर्फ क्वालिफाई मार्क चाहिए 90 और 82। तो अभी ये 1/4 बोले हैं, लेकिन हो सकता है हट भी जाए, नहीं हटेगा तभी से कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं एकेडमिक को लेकर। दोस्तों एकेडमिक को लेकर एकेडमिक हो गया आपका, ये सुपर टेट हो गया। ठीक, आपका एकेडमिक सुपर टेट, इसको बात कर लेते हैं। इसके बाद आप बताते हैं कि कब टेट होगा, आपका एग्जाम टेट कब होगा और सुपर टेट कब होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 10th क्लास में आप हैं, हाई स्कूल कितना नंबर पाए होंगे, एक ग्रेजुएशन वाला, ठीक है, ग्रेजुएट, ठीक है, और ये BEd एंड BTC, और आप ये भी आ गया सीटेट एंड टेट आ गया। इसको अभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी इसका सिर्फ लिखा 1/4, लेकिन इसका पैमाना क्या होगा अभी डिसाइड नहीं है। तो जब डिसाइड हो जाएगा तब हम इससे बात करेंगे। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए आप 10 में क्लास 10th में आप पाए हैं 88.75% पाए हैं। ठीक, 12th में पाए हैं मान लीजिए 78.9%। ठीक, ग्रेजुएशन पाए हैं मान लीजिए 75.5%। तो ये इसमें पाए मान लीजिए BEd BTC में 88.7, ठीक है, परसेंटेज आपका है। अब दोस्तों क्या किया जाएगा इसमें, आपका जैसे 10 नंबर यानी कि 40 जो है बनाना है, 40% में इनको लेना है। चूँकि 100% में है तो 40 में जब लेंगे, 10 में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8.875, 10 में लेंगे 7.89, 7.55, 8.887। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 10 में कितना पाया 8.875, इसमें कितना पाया 7.89, 7.55, 8.87। ये आपका नंबर हो गए जब जोड़ने पे ये 40 नंबर में, यानी ये बराबर कितने में 10 में, ये बराबर 10 में, ये कितने में 10 में, ये कितने में 10 में, ये टोटल आपका 40 हो गया। 40 में कितना पाया होगा देख लीजिए, 8 का 16, 8 24, 32, एक घटा दीजिए तो 30-31 नंबर लगभग में 31 पॉइंट कुछ बनेगा, तो ये आपका आएगा। तो यानी कि 40 में आप लगभग में 30, 31, 32 जो भी पाएंगे ये आपका एकेडमिक क्लियर हो गया। अब आइए सुपर टेट का देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर होगा कैसे आपका जुड़ेगा। ठीक, यहाँ पर क्लियर हो गया कि आप जो परसेंटेज पाए हैं उसको 1 जो है हटाकर, जैसे आप इससे 80 पाए हैं तो 8 नंबर, 85 पाए हैं तो 8.5 नंबर, 75 पाए हैं 7.5 नंबर, इस तरह से आपका जोड़ लीजिए, तुरंत आपका 40% निकल गया। लेकिन 60 में कैसे करना है कि मान लीजिए आप जब सुपर टेट होगा तो 150 टोटल नंबर का होगा। ठीक, टोटल 150 का होगा, तो 150 में आप क्या पाएंगे, मान लीजिए 110 नंबर आप उठा लाए, आपने स्कोर कितना किया 110 नंबर, तो जब आप इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जब कन्वर्ट करेंगे तो गुणे 100 ये इतना हो जाएगा। ठीक, अब जब ये देखिए टोटल 100 में जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आपका, जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 70.333। अब देखिए आपको निकालना कितना में 60 में निकालना है, तो सीधा क्या करिए 60 में निकालिए। 60 में निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा 73.33 गुणे 60/100 करना पड़ेगा, यानी 22/100। तो जब इसको काटेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 44 कुछ समथिंग आएगा। ठीक, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि क्या करना है, कुछ जो नंबर पाएंगे उसमें 100 से गुणा करिए, फिर 150 से भाग दे दीजिए, जो आएगा उसमें 60 से गुणा कर दीजिए, फिर 100 से भाग दे दीजिए, आपका वो 60 में कैलकुलेट होकर निकल आएगा। आप दोनों को जोड़ लीजिए। मान लीजिए आप इधर पा रहे हैं कितना 31 पाए हैं, इधर सपोज करिए 40 पा गए आप, 40 तो आपका प्लस हो गया 40, तो ये हो गया 70, यानी कि आपकी ओवरऑल 70% मेरिट बन रही है। तो 70% का मतलब है कि आपका जो है चांस
100% रहेगा। ये तो हो गई आपका एकेडमिक और सुपर टेट की मेरिट। अब आई बात करते हैं टेट की नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। चूँकि 2024 में चुनाव है, चुनाव आपका फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, पूरे भारत का चुनाव है, तो फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाता है और मई में इसका रिजल्ट आता है। तो चुनाव में कोई देरी नहीं होती, टाइम से चुनाव होता है। एग्ज़ाम और परीक्षाएं देर हो सकती हैं, लेकिन चुनाव में देरी नहीं होती है, आपको भी पता होगा। तो चुनाव फरवरी में है, इसका मतलब मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक आपका सरकार के पास समय है। इसका मतलब सरकार के पास मात्र 10 महीने का समय है, 10 महीना मान लीजिए। तो 10 महीने में सरकार को टेट भी कराना है, सुपर टेट कराना है। और चूँकि आपको पता होगा कि 2019 के बाद से वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, बहुत सारे लड़के डिप्रेशन में भी चल रहे हैं, बहुत सारे लड़के जो है डिप्रेशन में चल रहे हैं। घर का ताना, माँ बाप का ताना, फिर और परिवार, फैमिली, सब कुछ, मतलब जो है गांव से लेकर सब कुछ, बहुत ज़्यादा परेशान बच्चे हैं। और जो लड़के क्वालिफाई हैं, सी टेट सब कुछ क्वालिफाई हैं, वो भी परेशान है। जो अभी तैयारी कर वो भी परेशान है। तो इसमें जो है उन लड़कों का ज़्यादा नुकसान होगा जो 2018 में पास आउट होंगे, 2019 में पास आउट हैं, 2020 में पास आउट हैं, 2021 में पास आउट हैं। इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप जोड़िए 18, 19, 20, 21, 22 भी चला गया, अब 23 आ गया, इतना साल का नुकसान हुआ उनका। यानी कि 19 में भर्ती आई थी तो 18 वाला तो भर नहीं सकता था, क्योंकि 19 में उसका रिजल्ट आया होगा। 19 वाला भर नहीं सकता था, 20 वाला, 21 वाला, 22 थे। तो सरकार जिस तरह से बोली थी कि 17,000 वैकेंसीज हम जो है मार्च इलेक्शन बाद जो है रिजल्ट जैसे आता है, इसके बाद हम तुरंत नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन सरकार अपनी बातों से मुकर गई और जो है कि वो काम नहीं किया। उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो डिप्रेशन का शिकार भी हो गए। 1-2 लड़के इलाहाबाद में सुसाइड भी कर लिए। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं और आप भी प्रायः देखते होंगे, अखबारों में मिलता होगा। तो बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आप इस पर जो 17,000 जो वैकेंसी सरकार ने बोला था, इसको नहीं कराया। ये सरकार का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट था, क्योंकि सरकार पूर्व बहुमत से आई थी, उसको कराना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि चुनाव आ गया है, अब चुनाव में उनकी मजबूरी है। तो आप मान के चलिए कि टेट जो है, हो सकता है फरवरी मंथ में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अप्रैल मंथ में इसका जो है, अप्रैल मंथ में यहाँ लिख देते हैं, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, 2 महीना आपको मिलेगा। और इसके बाद रिजल्ट आपका जून में आएगा, जून में रिजल्ट। इसके बाद अगस्त सितंबर यानी इस साल के लास्ट तक ही सुपर टेट आ सकता है। सुपर टेट जुलाई के बाद, जुलाई लिख देते हैं, जुलाई और सितंबर के बाद ही सुपर टेट आएगा। तो अभी आपके पास 6 से 7-8 महीने का समय है, 6-7 महीना, क्योंकि चुनाव के पहले 1 से 2 महीना पहले आ सकता है सुपर टेट, क्योंकि सरकार की जल्दीबाजी नहीं है, अभी इसको टेट भी कराना है। और आपको पता होगा कि कम से कम इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 लाख लड़के टेट क्वालिफाई हैं। 10 से 15 लाख, ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे, 10 से 15 लाख लड़के टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, सिर्फ एग्ज़ाम भर्ती की तैयारी जो है कि टीचर वैकेंसी की जो है कि इंतज़ार में 10 से 15 लाख हो गए। अब इसमें भी क्या होगा कि जो लड़के टेट और सी टेट फॉर्म भरे हैं, इसमें मान के चलिए कि 2 लाख उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ने वाले हैं सी टेट जो क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद प्लस 2 लाख से कम 3 लाख मान लीजिए टेट इसमें बढ़ेंगे, तो 5 लाख फिर बढ़ जाएंगे, 5 लाख फिर बढ़ेंगे। तो मान के चलिए कि 20 लाख लड़के क्वालिफाई हो जाएंगे। अब 20 लाख लड़कों का एग्ज़ाम कराना, सोचिए कितना बड़ा जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बेरोजगारों की फ़ौज है। वैकेंसी कितना आएगी, बहुत आएगी, 50,000 40,000 आएगी, 35,000 आएगी, लेकिन लड़के कितने हैं, 20 लाख, वो भी क्वालिफाई टेट सी टेट सब। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने पूरे क्रम वाइज सब कुछ जो है आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है बताने का प्रयास किया। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि भर्ती कब तक आएगी, टेट सी टेट भी कब तक कराएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी वाली बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।